तो अब नेक्स्ट मेथड देखते हैं, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी है ना अपॉन पी साइन एक्स प्लस क्यू कॉस एक्स प्लस आर। अच्छा, अगेन इस वाले केस में भी है ना, जरूरी नहीं है कि इंटीग्रल में साइन और कॉस की ये सारी टर्म्स प्रेजेंट ही हो, इनमें से कोई भी कांस्टेंट जीरो हो सकता है, तो वो टर्म जो है जीरो हो जाएगी, है न्यूमरेटर में जैसे सपोज साइन एक्स नहीं है, डिनोमिनेटर में कांस्टेंट नहीं है, इसका कोई भी वेरिएशन वो भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे जेनरिक अपन ने सारे टर्म्स ले लिए। ठीक है, मेन पॉइंट क्या है, साइन और कॉस का जो पावर है इसमें 1 है। ठीक, अच्छा इसके जस्ट पहले वाला जो अपन ने मेथड देखा था उसमें इंटीग्रल जो है वो क्या था, डी एक्स अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी, है ना, ये इंटीग्रल था। तो इस वाले केस में अपन क्या करते हैं, ये ग्रीन में मिटा देता हूँ। तो इस वाले केस में अपन जो न्यूमरेटर है ना, उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, पहला पार्ट तो क्या हो गया, k1 इंटू, ये डिनोमिनेटर इसको मैं डी बोल देता हूँ, है ना डी, तो k1 इंटू डी। ठीक, दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, k2 इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल। ठीक है, ये केवल न्यूमरेटर की बात कर रहे हैं अपन, न्यूमरेटर को इतने पार्ट्स में अपन तोड़ रहे हैं, और प्लस k3, है ना, k1 k2 k3 कोई कांस्टेंट है। ठीक है, अच्छा अब इसका हम इंटीग्रल लेंगे तो इसमें नीचे डिनोमिनेटर है, इसमें भी नीचे डिनोमिनेटर है, और इसमें भी नीचे डिनोमिनेटर है ना, ये हो जाएगा। तो अब आप देख ही सकते हैं, जैसे पहले वाले केस में तो केवल k1 ही रह गया, है ना, k1 dx रह गया, तो इसका इंटीग्रल आराम से निकल जाएगा। दूसरे वाले केस में क्या है, न्यूमरेटर जो है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है डिनोमिनेटर का, तो ये ln करके आ जाएगा, है ना, k2 फिर ln d, है ना, ये करके आ जाएगा। ठीक है, पहला वाला क्या हो गया k1x, ठीक, दूसरा वाला k2 ln d करके आ जाएगा, और तीसरा वाला जो है फॉर्म, है ना, वो तो क्या हो गया, कांस्टेंट अपॉन डिनोमिनेटर, वो तो इस वाले फॉर्म में आ गया, दिख रहा है। और इस वाले फॉर्म का अपन डिस्कस कर ही चुके हैं, क्या तरीका डिस्कस किया था अपन ने अभी, है ना, साइन एक्स को ट्वाइस टेन एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, और कॉस एक्स को 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, है ना, ये रिप्लेस कर देंगे, और जिसका एग्जाम्पल भी अपन देख चुके हैं। तो इंटीग्रल को ये सेपरेट करने वाला पोर्शन, है ना, ये तो छोटा ही है। ठीक, ये दोनों इंटीग्रल्स तो सिंपल हैं, और इस वाला इंटीग्रल जो थर्ड पार्ट जो है इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, हालांकि आ गया बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो एक एग्जांपल करते हैं। तो इसमें मेन पॉइंट क्या है, ये k1 k2 k3 निकालना। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली क्या 3 टर्म्स आ जाते हैं ना, केवल 2 टर्म में डिवाइड करना हो ना तो सिंपल करके निकल जाता है। 3 टर्म्स में एक थोड़ा सा लंबा मेथड है ना, उसको कई बार फॉलो करने की जरूरत पड़ सकती है। तो ये k1 k2 k3 निकालने का तरीका, इसको अपन देख लेते हैं, है ना, एक एग्जांपल करके। अभी वाला एग्जांपल करते हैं। तो अभी जैसा भाई अपन डिस्कस किया है ना, न्यूमरेटर को अपने को तोड़ना है। ठीक है, किस तरह से तोड़ेंगे अपन, k1 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 1, ठीक है, ये डिनोमिनेटर हो गया पूरा, प्लस k2 डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल, तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल जो है वो क्या है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक, प्लस एक कोई कांस्टेंट k3, और ये किसके बराबर होना चाहिए, ये न्यूमरेटर के बराबर होना चाहिए, ट्वाइस साइन एक्स प्लस 3। तो इक्वेशन के दोनों तरफ जो साइन के और यदि कॉस की टर्म होती तो कॉस और कांस्टेंट, है ना, उसको इक्वेट करना है अपने को। तो कॉस एक्स का कोएफिशिएंट जो है वो राइट हैंड साइड में 0 है, और यहाँ पे कॉस एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, k1 प्लस k2, k1 प्लस k2 ये तो 0 हो गया। अच्छा, साइन एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, k1 माइनस k2, और k1 माइनस k2 कितना आ रहा है, 2। ठीक है, और कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, k1 प्लस k3, है ना, ये 3 के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, है ना, इसको आप सॉल्व कर लें। दूसरी इक्वेशन में k2 की जगह माइनस k1 रख दें तो क्या आ जाएगा, ट्वाइस k1 इजिकल टू 2, और k1 क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, k2 क्या आ जाएगा, है ना, ये -1 आ जाएगा, और k3, है ना, k3 कितना आ जाएगा, k3 2 आ जाता है। ठीक है, तो अब आपके पास में है ना, ये 3 कोएफिशिएंट हो गए। अच्छा, इसमें एक चीज़ देखें, है ना, ये तो हालांकि जैसे थोड़ा सा ना सिंपल सा केस है, इसको आप चाहते तो जिस तरह से अभी तक अपन सेपरेट करते आए ना वैसे करके भी कर सकते थे,
है ना। जैसे इसमें से आप डिनोमिनेटर निकाल लें, फिर जो बच गया है ना उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करें तो ये k1 k2 k3 आ जाते हैं। पर क्या है इसमें जैसे कोई भी कोएफिशिएंट थोड़ा सा भी मतलब डिफरेंट टाइप का हो जाए ना, है ना, जैसे cos x से आगे सपोज 5 लगा हुआ हो, ठीक है, तो उस तरह से उसको सेपरेट करना उतना आसान रहता नहीं है, क्योंकि फिर ये k1 k2 k3 है ना, ये फ्रैक्शंस में आने लग जाते हैं, ठीक है, तो उस तरह से निकालना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो ये वाला मेथड भी है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। तो अब अपना इंटीग्रल जो है वो क्या हो गया, k1 क्या है 1, तो 1 इंटू ये हमने न्यूमरेटर को सेपरेट किया ना, sin x प्लस कॉस एक्स प्लस 1 डी एक्स अपॉन डिनोमिनेटर, है ना, ये मैं डी लिख देता हूँ केवल, एक इंटीग्रल ये हो गया। दूसरा इंटीग्रल क्या हो जाएगा, k2 क्या है -1, इसको इस तरह से लिख दिया अपन ने, और फिर cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है। और तीसरा है ना k3 जो कि है 2 dx अपॉन ये पूरा डिनोमिनेटर है ना sin x प्लस cos x प्लस 1। तो अब इसमें है ना जैसा अभी अपन ने डिस्कस किया, ये कैंसिल आउट हो गया, dx केवल रह गया है ना, तो इसका इंटीग्रल तो केवल x आ गया। दूसरा वाला पोर्शन है ना ये माइनस है, और इसके बाद में ये जो न्यूमरेटर है पूरा डिफरेंशियल है इसका, तो ये क्या आ जाएगा माइनस ln ये जो डिनोमिनेटर है sin x प्लस cos x प्लस 1, ठीक है, प्लस ये तीसरा वाला इंटीग्रल जो अपन ने पिछले वीडियो वाले मेथड में किया था, है ना, जो tan x/2 वाले टर्म्स को सब्स्टिट्यूट करके वो करके आपको इवेलुएट करना पड़ेगा, ठीक है।